हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द सन कार्ड है, जस्टिस कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है भाई। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, 3 मेजर का नाम, वो भी बैक टू बैक पहले कार्ड से। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट कार्ड। सो लिब्रा भाई देखो, 4 मेजर काना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए आपकी लाइफ में। ओके, कुछ बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, परमानेंट चेंजेस हैं और काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में लियो है, लिब्रा है, कैंसर है और टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास चैरियट कार्ड। सो देखिए, चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, मुझे लगता है आप जैसा चाहते थे ना वैसा ही होने जा रहा है, इवन उससे शायद बेटर होने जा रहा है आपके लिए। अब आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएंगी इस हफ्ते से। ओके, वैसे भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ एक नई शुरुआत जैसी चीज़ भी दिखाई दे रही है, एक नया सवेरा जैसी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो अनक्लियर थी, डार्क में थी, वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली है चैरियट कार्ड से, और मूवमेंट आपको अब देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपको अब पूरी तवज्जो देने वाले हैं, क्योंकि इनको एक्चुअली इस चीज़ से बड़ा कंपटीशन फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको शादी का न्योता भी दे रहे होंगे। मतलब शादी का न्योता, मतलब न्योता नहीं, शादी का रिश्ता भेज रहे हैं कुछ लोग आपको, या फिर कुछ हो सकता है कुछ आप में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे भी वो पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको डर है कहीं आप किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर लें। ओके, और वैसे भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपके जैसे पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है पूरी दुनिया में। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन और ज़्यादा फील कर रहे हैं कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाएं, कहीं आप उनकी लाइफ से पूरी तरह से ना चले जाएं, क्योंकि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसे बन सकते हैं और आपके साथ अबंडेंस है, आपके साथ लक है, आपके साथ व्हाट्स नॉट एवरीथिंग, ए फुल पैकेज। ओके, सो ये पर्सन आपको इसलिए खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 9 ऑफ सोर्ड है। तो ये पर्सन बहुत परेशान है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इन्होंने कई बार मैसेजेस किए होंगे आपको, वाइस वर्सा भी हो सकता है वैसे, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालायित दिखाई दे रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इनके कॉल को भी नहीं उठाते हैं। आपने हो सकता है इनको टेम्परेरीली ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से। इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है कि अब कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब कोई सीरियस स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। सीरियस स्टेप का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई शादी का ही सीधे सीधे आपको भेज दे प्रपोज़ल, और या फिर हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर के पहले डर रहे थे कि ये चीज़ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ को लेकर के अगर ये अपने पीछे कदम हटा रहे थे, अब ये उन चीज़ों को साइडलाइन करके अब आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको नाउ,
हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और इस हफ्ते मुझे इनकी इम्पेशेंट एनर्जी उबाले लेती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन कैसे भी करके इस हफ्ते आपसे बात करने आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे बात के बिना चैन नहीं आने वाला है, इसलिए आपकी कन्वर्सेशन होगी इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। ये है द सन कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट जो हमारे पास अवेलेबल हैं राइट नाउ, और ये हम आपके नाम से एनर्जाइज़ करके देंगे आपको, ऐसे नॉर्मली नहीं देंगे। बाय द वे आपके नाम से एनर्जाइज़ कराने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और बहुत अलग टाइप की एक पूरी कह सकते हैं एक रिचुअल है, उसके थ्रू ये होता है। ओके, और स्पेसिफिक मुहूर्त पे होता है, तो आपके लिए स्पेसिफिकली काम इसीलिए करता है। ओके, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे काम करेगा, तो ये इसके लिए अपने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं, और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा इसके लिए अगर आप वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो। इसको अगर आप ईमेल के थ्रू परचेज़ करते हैं तो और ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। और इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको देंगे। बाय द वे, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसमें भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है राइट नाउ। और अगर आप एक और रीडिंग हमने इंट्रोड्यूस करी है अभी, वैसे वो ईमेल पे ही अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उसमें क्या है कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 100 रुपीज़ में, लेकिन 3 कार्ड स्प्रेड होगा, और अगर आपको क्विक आंसर चाहिए तभी आप वो उसे बुक करें। ओके, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल्ड आंसर चाहते हैं तो उसके लिए जो अलग से एक रीडिंग है 1 क्वेश्चन रीडिंग, उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत क्विक रीडिंग चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आपका है छोटा सा, तो आप उससे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आप लोगों के लिए मैंने वो इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो बात करते हैं अब यहाँ पर द सन कार्ड की। देखिए, सन कार्ड अपने आप में होना, और वो भी पहला कार्ड होना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इससे पॉजिटिव कार्ड ना पूरे टैरो वर्स में है ही नहीं। ओके, सो देखिए, द सन कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक रिलेशनशिप की तरफ, जो एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी। एंड मुझे लगता है आप यहाँ से काफ़ी लाइट फील करने वाले हैं। जो अभी तक आप बहुत टेंस्ड फील कर रहे हैं ना, अब सब कुछ मुझे लगता है काफ़ी लाइट होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अब बात करते हैं सेकंड कार्ड की। सेकंड कार्ड आपका अपना कार्ड है यहाँ पर, जो कि है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड, आपको जस्टिस मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बैलेंस आने वाला है पूरे रिलेशनशिप में, जो काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस चल रहा है ना, वो सब चीज़ें अब सही होने वाली हैं, बैलेंस में आने वाली चीज़ें, और आप अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, जस्टिस कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी खटास थी, जो लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी, वो चीज़ें भी अब क्लियर होने वाली हैं। ओके, आपके पर्सन को देखिए अपने कर्मों का फल मिला है डेफिनेटली, और उन लोगों को भी अपने कर्मों का फल मिला है जिन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया है, आपके रिलेशनशिप के लिए बुरा किया है। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे कि आपके पर्सन ट्रिगर हुए हैं, और इसी वजह से इतने ज़्यादा ये डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हैं आपको पाने के लिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, यूनिवर्स का कुछ प्लान था पहले से, और आप शायद इस चीज़ को मैनिफेस्ट पहले से ही कर रहे थे। देखिए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान, यूनिवर्स, या जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ है, और मुझे लगता है आपके फेवर में चीज़ें टर्न लेने वाली हैं आपके लिए। एक यूँ समझ लीजिए, एक अब तक जो चीज़ें नेगेटिव होती जा रही थी, जब भी आप पॉजिटिव करने भी जाते थे, कुछ भी एफर्ट लगाने जाते थे, इवन दो नॉट इन लव लाइफ एक्चुअली, नॉट ओनली इन लव लाइफ एक्चुअली, आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपको लोग बहुत गलत समझ लेते थे।
मुझे लगता है कि आपके एफ़र्ट्स बहुत कबाड़े में जा रहे थे एक तरह से देखा जाए तो, और आप बहुत पेशेंस से लगे पड़े थे, लेकिन अब उनका आपको उन कर्मों का फल भी मिलने वाला है। अब आपको सब कुछ पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो लक अब आपकी साइड है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है, बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, और जो आपने ब्लॉक किया था मुझे लगता है अब अनब्लॉक भी होने वाले हैं। हालांकि अभी आपको हीलिंग होने में टाइम लगने वाला है, पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपको बहुत चुभती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी रिज़ॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन हाँ फिर भी मैं देख रहा हूँ फिर भी बीच का रास्ता निकल सकता है यहाँ से। हालांकि अभी भी बाउंड्रीज़ जो हैं आप दोनों के बीच में अभी भी रहने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि अभी भी आप इस पर्सन को पूरी तरह से अनब्लॉक ना करें। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन को बोल दें कि मुझे कॉल और मैसेजेस मत करना अभी फ़िलहाल। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि आप हील करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन ना इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है। उनको लगता है कि बस आप उनको वापस मिल जाएं, दैट्स इट, उनका गोल सेट है। ओके, वो आपको नाराज़ नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा बस यूँ समझ लीजिए कि आपको पाना चाहते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि उनको डर है कहीं कोई और अगर बाजी मार गया तो देन उनके हाथ से कुछ भी नहीं आने वाला, हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की नई शुरुआत मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और ये रिलेशनशिप जो है अब ये जो रीस्टार्ट हो रहा है बेसिकली ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर होने वाला है, और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इस चीज़ को गोल को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। मतलब ये गोल जो है ये आप सेट करने वाले हैं, ये नहीं। ओके, मतलब आप अपनी इस रिलेशनशिप की कमान ना अपने हाथ में रखने वाले हैं इस हफ्ते से। ओके, मुझे लगता है नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आएगा। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड हाई प्रिस्टेस एनर्जी। सो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने कहा ना आपको अभी आप हो सकता है थोड़ा सा इनके साथ अभी डिस्टेंसेस रखें, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें अभी भी आपको चुभती हैं और अभी आप अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते इस पर्सन के सामने, और इसीलिए आप थोड़ा सा अभी साइलेंट रहने वाले हैं और थोड़ा मिस्टीरियस भी रहने वाले हैं। अभी आप इस पर्सन को कोई भी फाइनल कमिटमेंट नहीं देने वाले। इनकी तरफ से ऑफ़र आ सकता है, लेकिन आप अभी ऑफ़र में ना तो हाँ बोलने वाले हैं ना ही ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस और हंगर कार्ड है। ओके, सो देखिए ये पर्सन देखिए बहुत डार्क फेज से गुजरा है, इनको इनके कर्मों का फल मिला है। ओके, एंड तब इनको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ है कि लिब्रा की क्या अहमियत थी मेरी लाइफ में, एंड देन दे फॉलोड इट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए डार्कनेस से बाहर निकलने वाला है आपका रिलेशनशिप, लेकिन अगर आप इसको टाइम लेना चाहते हैं तो लीजिए, बिल्कुल यूनिवर्स आपको नहीं रोकेगा, यूनिवर्स आपके साथ है। तो अगर आपको अब मिल गया होगा वो एक वीडियो का लिंक, ओके, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को, वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा उसके बारे में। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।